कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कोई शक के घेरे में है। कोई भी पूरी तरह निर्दोष दिखाई नहीं दे रहा और हर नए खुलासे के साथ रहस्य और गहरा होता जा रहा है। दोस्तों, पिछली घटनाओं में हमने देखा कि रिमझिम और समीर अविक को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूरे महल में समीर पर शक किया जा रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि समीर ही अविक की किडनैपिंग के पीछे है, जबकि रिमझिम को यकीन है कि सच कुछ और है। जब राजवीर पर शक किया गया तो हालात और बिगड़ गए। रिमझिम को लगा कि शायद राजवीर मनोरमा से मिलकर कोई खेल खेल रहा है, लेकिन बाद में राजवीर ने साफ कर दिया कि वह अपनी मां से मिलने जरूर गया था, मगर उसका अविक की किडनैपिंग से कोई लेना देना नहीं है। उधर समीर और रिमझिम दोनों अविक को याद करके भावुक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अविक भी उन्हें उतना ही मिस कर रहा होगा जितना वे उसे कर रहे हैं। इसी दौरान रिमझिम फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने भाई को वापस लाकर रहेगी। महल में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। रूपा हर मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। उसके व्यवहार से ऐसा लगने लगा था कि समीर और अविक की गैर मौजूदगी उसे परेशान नहीं, बल्कि खुश कर रही है। यही बात रिमझिम और मोहिनी दोनों के मन में शक पैदा करती है। इसी बीच पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ महल पहुंचती है। सबको उम्मीद होती है कि अब कोई बड़ा सुराग मिलेगा। कुत्ता सूंघते सूंघते अमायरा के कमरे तक पहुंच जाता है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि शायद अमायरा ही इस पूरे मामले में शामिल है, लेकिन तभी कहानी में बड़ा ट्विस्ट आता है। डॉग अमायरा की अलमारी के पीछे मौजूद एक गुप्त रास्ते तक पहुंच जाता है। पुलिस जांच करती है और वहां एक सीक्रेट दरवाजा मिल जाता है। दरवाजा खुलते ही सभी लोग दंग रह जाते हैं। उस गुप्त रास्ते के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज और एक रहस्यमयी लॉकेट मिलता है। जब लॉकेट को देखा जाता है तो पता चलता है कि वह मनोरमा का है। अब शक की सुई मनोरमा की तरफ घूमने लगती है। राजवीर अपनी मां से सवाल करता है, लेकिन मनोरमा हर आरोप से इनकार कर देती है। हालांकि उसके चेहरे की घबराहट साफ दिखाई देती है। समीर को लगने लगता है कि मनोरमा जरूर कुछ छुपा रही है। दूसरी तरफ मोहिनी रूपा की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर देती है। उसे महसूस होता है कि रूपा कुछ बड़ा खेल खेल रही है। एक दिन वह देखती है कि रूपा किसी अज्ञात व्यक्ति से छुपकर बात कर रही है। रूपा कहती है कि बहुत जल्द महल की सारी ताकत उसके हाथ में होगी। यह सुनकर मोहिनी चौंक जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि रूपा का इस साजिश से कोई न कोई संबंध जरूर है। उधर बुआमा पुराने दस्तावेजों की जांच कर रही होती है। तभी उन्हें वीरगढ़ परिवार से जुड़ा एक ऐसा रहस्य मिलता है जिसे वर्षों से छुपाकर रखा गया था। वह सच इतना बड़ा होता है कि बुआमा खुद भी घबरा जाती है। बुआमा समझ जाती है कि अगर यह राज सामने आ गया तो पूरे परिवार की नींव हिल जाएगी। इसीलिए वह फिलहाल इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताती। इस बीच अविक की झलक भी दिखाई जाती है। वह एक पुराने मकान में कैद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहाँ कोई उसे नुकसान नहीं पहुँचा रहा। एक बुजुर्ग महिला उसकी देखभाल कर रही होती है। अविक बार बार पूछता है कि उसे यहाँ क्यों रखा गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे सिर्फ इतना कहा जाता है कि जल्द ही उसे सब सच पता चल जाएगा। उधर समीर को एक रहस्यमयी संदेश मिलता है। संदेश में लिखा होता है कि अगर वह अविक को वापस देखना चाहता है तो उसे एक खास जगह पर पहुंचना होगा। समीर बिना देर किए वहां जाने का फैसला करता है। रिमझिम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन समीर नहीं मानता। समीर जब उस जगह पहुंचता है तो वहां एक पुरानी हवेली होती है। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। अचानक उसे अविक की आवाज सुनाई देती है। समीर दौड़कर आगे बढ़ता है, लेकिन तभी कई नकाबपोश लोग उसके सामने आ जाते हैं। समीर समझ जाता है कि यह एक जाल था। उधर महल में रिमझिम को समीर की चिंता सताने लगती है। तभी उसके फोन पर एक वीडियो आता है। वीडियो में समीर चारों तरफ से घिरा हुआ दिखाई देता है। वीडियो खत्म होने से पहले एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। वह आवाज कहती है कि अगर सच जानना है तो वीरगढ़ का सबसे बड़ा राज खोलना होगा। यह सुनकर रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी बुआमा सामने आती है और कहती है कि अब समय आ गया है जब पूरे परिवार को सच्चाई बतानी होगी। बुआमा सबको इकट्ठा करती है। महल के सभी सदस्य हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। बुआमा बताती है कि वर्षों पहले वीरगढ़ परिवार में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे जानबूझकर छुपाया गया था।
वह कहती है कि इस रहस्य का संबंध सीधे विरासत और उत्तराधिकारी से है। यह सुनकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। उधर रूपा यह सब सुनकर बेचैन हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसका पूरा खेल खत्म न हो जाए। वहीं मनोरमा भी परेशान दिखाई देती है। उसकी घबराहट देखकर राजवीर को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ इस मामले के बारे में बहुत कुछ जानती है। मोहिनी रूपा का पीछा करना जारी रखती है। एक रात वह देखती है कि रूपा फिर उसी रहस्यमय व्यक्ति से मिलने पहुंची है। इस बार मोहिनी उनकी कुछ बातें सुन लेती है। रूपा कहती है कि अगर सच सामने आ गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। रहस्यमय व्यक्ति जवाब देता है कि अभी भी सब कुछ उनके नियंत्रण में है। मोहिनी तुरंत यह जानकारी रिमझिम और बुआमा तक पहुंचाती है। अब सभी का शक रूपा पर गहरा हो जाता है। इधर समीर नकाबपोश लोगों के बीच फंस चुका होता है, लेकिन समीर हार मानने वालों में से नहीं है। वह किसी तरह वहां से निकलने की कोशिश करता है। उसी दौरान उसे एक कमरा दिखाई देता है जहां कुछ पुराने रिकॉर्ड और तस्वीरें रखी होती हैं। तस्वीरों को देखकर समीर हैरान रह जाता है। उन तस्वीरों में रूपा, मनोरमा और वही रहस्यमय आदमी एक साथ दिखाई देते हैं। अब समीर को समझ आने लगता है कि यह साजिश कई साल पुरानी है। कहानी अब अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ रही है। क्या रूपा ही असली मास्टरमाइंड है? क्या मनोरमा इस पूरे खेल का हिस्सा है? क्या अविक सच में सुरक्षित है? क्या समीर इस जाल से बाहर निकल पाएगा? और आखिर वीरगढ़ का वह कौन सा राज है जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही नए अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े महाट्विस्ट और नई अपडेट के साथ। मेरे को